तो दोस्तों कुछ लोगों को जानकारी होगी कि दुबई के अंदर चाइना का एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल मॉल है। इसकी विशेषता ये है कि ये डेडिकेट किया गया है चाइनीज प्रोडक्ट को। जी हाँ, चाइना के अंदर जो भी छोटी बड़ी कंपनियां जिस भी तरह का प्रोडक्ट बनाती है उन सभी प्रोडक्ट्स को इस ड्रैगन मार्ट के अंदर उतारा जाता है। दरअसल ये मार्ट बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। बताया जाता है कि इसका क्षेत्रफल 1.5 लाख स्क्वायर मीटर्स है। यानी ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर कई सारी इवन सैकड़ों या हजारों रिटेल शॉप्स है, कई बड़े बड़े गोडाउन्स है और कई बड़े बड़े ऑफिसेस है। और ये ड्रैगन मार्ट लोकेटेड है दुबई के अंदर मौजूद अली बंदरगाह के एकदम नजदीक। यानी चाइना की कंपनियां अपना प्रोडक्ट बनाकर दुबई के अली बंदरगाह तक भेजती है। वहां से ये सारा का सारा माल ड्रैगन मार्ट में चले जाता है, जहां से दुबई के आम लोग तो खरीदते ही खरीदते हैं, बल्कि इन मार्ट्स तक इंटरनेशनल बायर्स की भी पहुंच होती है। तो इस वजह से इंटरनेशनल बायर्स इस मार्ट तक पहुंचकर अपने देशों के लिए भी चाइनीज प्रोडक्ट यहीं से खरीदते हैं, उनके लिए ऑर्डर्स वगैरह देते हैं। इस वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वैसे चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े स्केल पर होती है। लगभग सभी फील्ड्स में वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस वजह से चाइना इस मामले में काफी आगे था और उसने दुबई के अंदर पहले ही ड्रैगन मार्ट बनाकर तैयार कर लिया है। काफी लंबे समय से वो चल भी रहा है और अब चाइना की प्लानिंग ये है कि ड्रैगन मार्ट के पास ड्रैगन मार्ट 2 भी स्टार्ट किया जाए, जिसे 2.0 वेरिएंट कहा जा सकता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि न केवल दुबई में बल्कि दुनिया के अन्य कई सारे देशों में भी इस तरह के ड्रैगन मार्ट मौजूद हैं, जो कि चाइना द्वारा बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कतर को ले लीजिए। कतर के अंदर भी ड्रैगन मार्ट मौजूद हैं और ये इतने फेमस है कि इनके नाम से आपको डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे। लोग वहां पर जाकर ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं। तो कहने का मतलब इससे चाइनीज कंपनियों को उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट भी मिल जाती है। ये सारी चीजें सुनकर आपको लग रहा होगा कि काश इस तरह का मार्ट भारत का भी होता दुबई के अंदर या दुनिया के अन्य देशों में, जिससे होता ये कि भारतीय कंपनियां जिस तरह के प्रोडक्ट बनाती है उन सभी को हम भी इंटरनेशनली बेच पाते और इसके योगदान से भारत की जीडीपी को और ज्यादा बूस्ट दिया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अब एक्चुअली ऐसा कुछ होने जा रहा है। जी हाँ, दरअसल भारत और दुबई के बीच में काफी लंबे समय से बातचीत हो रही थी और बताया जा रहा है कि अभी कुछ ही दिन पहले जब भारत के प्राइम मिनिस्टर यूएई के विजिट पर गए थे, उस दौरान यूएई के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अल मकतूद, उनके साथ मिलकर इस तरह के मार्ट का शिलान्यास भी भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा दुबई के अंदर कर दिया गया है। और इससे भी बड़ी बात कि ये भी अली बंदरगाह के नजदीक है और चाइना के ड्रैगन मार्ट के भी नजदीक है। इस दौरान हम भी 1 लाख स्क्वायर मीटर की जमीन घेरने जा रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े ऑफिसेस होंगे, गोडाउन्स होंगे, रिटेल शॉप्स वगैरह होंगी और हमारे मार्ट तक भी इंटरनेशनल बायर्स की पहुंच होगी, जो कि डेडिकेट किया जाएगा भारतीय प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें आप बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है, क्योंकि इन सब चीजों को लेकर प्लानिंग काफी लंबे समय से चल रही थी। इस विजिट के दौरान पीएम ने इसका शिलान्यास भी कर दिया और बताया जा रहा है कि 2025 में ये मार्ट शुरू भी हो जाएगा, यानी इसको इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। उसके बाद ड्रैगन मार्ट की तरह ही भारत का भी एक बहुत बड़ा मार्ट, जिसे आप इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर भी कह सकते हैं, वो दुबई के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि दुबई ने भारत को एक्चुअली बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है, क्योंकि फिलहाल भारत की कंपनियों की अगर बात की जाए, स्पेशली एमएसएमई कंपनीज की बात की जाए, तो इनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी ट्रेड रूट को लेकर। लेकिन ट्रेड रूट्स की अगर बात की जाए तो इस समय भारत प्रयास कर रहा है कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग डायरेक्शंस के ट्रेड रूट तैयार किए जाएं, जिसमें हम लोग रशिया को शामिल कर रहे हैं, ईरान है, इसके अलावा अर्मेनिया है और सबसे बड़ी बात की आईमेक कॉरिडोर को लेकर भी हम लोगों ने देखा कि यूएई के इसी प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट में एक समझौता साइन होता है, जिसके तहत इस बात को सुनिश्चित कर लिया गया है कि भारत से यूएई, सऊदी अरेबिया और इजराइल तक के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए सारी बाधाएं बीच से हटा दी जाएंगी। यानी ये जो इजराइल हमास वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से आईमेक कॉरिडोर को कहीं ना कहीं धक्का लगा था और ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं रुक गया था, वो प्रोजेक्ट भी अपने आप ही चालू हो गया है। ठीक है, ये फुल फ्लैश तरीके से अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि इजराइल के हाइफा पोर्ट तक हमारी पहुंच प्राइम मिनिस्टर मोदी के यूएई की इस विजिट के बाद संभव हो पाई है। भारत से हमारा माल बड़ी आसानी से यूएई छोड़ दीजिए इजराइल तक पहुंच जाएगा, और अगर इजराइल तक पहुंच ही जाता है तो इजराइल के बाद ग्रीस और ग्रीस के बाद यूरोप भी पहुंच जाएगा। लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए यहाँ पर भारत मार्ट की, तो वहां तक माल पहुंचाने के लिए अब हमारे पास एक सुनिश्चित, परमानेंट और एक बहुत ही सुगम मार्ग मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हमारे मार्ट तक इन सामानों को पहुंचा सकते हैं। और ये हमारे लिए एक शुरुआत होगी।
क्योंकि दुबई की तरह ही कई सारे अन्य बड़े शहर और अमीरात भी यूएई के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर ये मार्ट सक्सेसफुल होते हैं, जिनके के चांसेस 100% दिखाई दे रहे हैं, यानी दुबई में आप कोई बिजनेस शुरू करें और वो सक्सेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसके बाद ये डोर ओपनिंग कर देगा खाड़ी के अन्य देशों के लिए भी, जिसमें ओमान है, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है या फिर कुवैत जैसे देश हैं। तो इन देशों में भी हम लोग हमारे मार्ट स्टार्ट कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये हमारे बाकी के मित्र राष्ट्रों में भी हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे, जैसे इजराइल है, ग्रीस है, साइप्रस है, आर्मेनिया वगैरह है। तो इन सब जगहों पर भी इस तरह के इनिशिएटिव शुरू किए जाएंगे। तो ये हमारी कंपनियों के लिए एक वरदान की तरह साबित होगा, और कंपनियों के लिए वरदान मतलब भारत की जीडीपी के लिए वरदान। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।